यह कहानी एक ऐसी सीरियल किलर की है जिसके नाम के साथ सीरियल किलर का टैग महज 8 साल की उम्र में ही जुड़ गया था। यह दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर के रूप में रिकॉर्ड में दर्ज है। बिहार में एक जगह है भागलपुर और इसी भागलपुर जिले में एक गांव है मुरादपुर। इस गांव में एक परिवार रहता था। यह परिवार बहुत गरीब था। परिवार में पति, पत्नी, उनकी एक दूध पीती बच्ची और एक 8 साल का बेटा था। परिवार का मुखिया दिहाड़ी मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था। उसी परिवार के बगल में उनके छोटे भाई का परिवार भी रहता था। साल 2006 में इस परिवार में एक अजीब घटना हुई। उनकी 6 साल की बेटी अचानक गायब हो गई। इस घटना की खबर पुलिस तक नहीं पहुंची, लेकिन पूरे गांव में यह बात फैल गई। गांव के बच्चे आपस में मिलकर खेलते थे, इसलिए एक बच्ची का गायब होना किसी से छिपा नहीं था। गांवों में अक्सर ऐसा होता है कि सभी एक दूसरे को जानते हैं। यह सिर्फ बड़े शहरों में ही होता है कि लोग अपने पड़ोसियों तक को नहीं जानते। खैर, कुछ समय बीता और 6 महीने बाद उसी परिवार की 8 महीने की एक और बच्ची भी अचानक गायब हो गई। इस बार भी यह खबर पुलिस तक नहीं पहुंची, लेकिन गांव में चर्चा होने लगी। अब गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। 6 महीने के अंदर एक ही परिवार के 2 बच्चे गायब हो चुके थे। मुरादपुर गांव में अब थोड़ा डर फैलने लगा था। इसके बाद मात्र 3 महीने और बीते और साल 2007 में उसी गांव से एक और 6 महीने की दूध पीती बच्ची गायब हो गई। लेकिन इस बार यह बच्ची उस परिवार की नहीं थी जिसके पहले 2 बच्चे गायब हुए थे, बल्कि यह एक अन्य परिवार की थी। उस गांव में एक औरत, जिसका नाम राधा देवी था, अपनी 6 महीने की बेटी रानी को पास के प्राइमरी स्कूल में खिलाने ले गई थी। अचानक उसे घर का कुछ काम याद आया तो उसने रानी को स्कूल में छोड़कर चली गई। जब वह थोड़ी देर बाद लौटी तो रानी गायब थी। राधा देवी ने पूरे गांव में रानी को ढूंढा, रिश्तेदारों से पूछा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। आखिरकार वह गांव के पुलिस स्टेशन गई और रानी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। यह पहली बार था कि गांव से किसी बच्चे के गायब होने की खबर पुलिस तक पहुंची। पुलिस गांव में आई और रानी को ढूंढने लगी। लोगों से पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि इस गांव से पहले भी 2 बच्चे गायब हो चुके हैं और दोनों एक ही परिवार के थे। पुलिस उस परिवार के पास पहुंची और रानी के बारे में पूछताछ शुरू की। थोड़ी देर बाद परिवार ने अपने 8 साल के बेटे अजय कुमार को बुलाया और कहा कि अगर कोई रानी के बारे में बता सकता है तो वह यही है। पुलिस को यह बहुत अजीब लगा कि एक 8 साल का बच्चा क्या जान सकता है। फिर भी उन्होंने सोचा कि शायद कोई सुराग मिल जाए। पुलिस ने अजय से पूछा, बेटा, तुम्हें पता है रानी कहाँ है? यह सवाल सुनकर अजय हंसने लगा। पुलिस ने दोबारा पूछा तो वह फिर हंसते हुए बोला, हाँ, मुझे पता है। पुलिस ने पूछा, अच्छा, बताओ रानी कहाँ है? अजय कुछ नहीं बोला और बस हंसता रहा। पुलिस को लगा कि शायद वे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि अजय हर सवाल पर हंसता ही जा रहा था। फिर भी पुलिस ने उससे पूछताछ जारी रखी। तभी अजय बोल पड़ा, अगर मुझे बिस्किट दोगे तो मैं सब बताऊंगा। पुलिस ने बाहर से बिस्किट का एक पैकेट मंगवाया और उसे दिया। बिस्किट खाते खाते अजय बोला, मैंने उसे मारकर सुला दिया। पुलिस को पहले समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहा है। उन्होंने दोबारा पूछा तो उसने फिर वही बात दोहराई। अब पुलिस का ध्यान बढ़ा। उन्होंने पूछा, अच्छा, बताओ तुमने रानी को कहाँ सुलाया? अजय बोला, चलो मैं वो जगह दिखाता हूं। अजय पुलिस को प्राइमरी स्कूल से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पर ले गया। वहां एक झाड़ी की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, मैंने उसे यहीं सुलाया था। पुलिस ने झाड़ी के पास जाकर देखा तो वहां एक छोटा गड्ढा था जो घास और पत्तों से ढका हुआ था। जब पुलिस ने घास हटाई तो उसमें से रानी की लाश निकली। यह देखकर पुलिस दंग रह गई। एक 8 साल का बच्चा जो कम बोलता और ज्यादा हंसता था, जिससे सिर्फ सुराग की उम्मीद में पूछताछ की गई थी, वह खुद कातिल निकला। पुलिस ने अजय को रानी के मर्डर के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और पुलिस स्टेशन ले गई। लेकिन अजय वहां भी पुलिस और पुलिस स्टेशन को देखकर हंसता रहा। शायद उसे नहीं पता था कि पुलिस स्टेशन या कानून क्या होता है। पुलिस स्टेशन में पुलिस ने अजय से पूछा, तुमने रानी का मर्डर कैसे किया? उसने बताया कि पहले वह रानी को प्राइमरी स्कूल से उठाकर गांव के बाहर एक सुनसान खेत में ले गया। वहां उसने रानी का गला दबाया और फिर एक पत्थर से उसके सिर पर मारा। इसके बाद उसने रानी को उसी खेत में एक छोटे गड्ढे में छिपाकर वहां से भाग गया। पुलिस को वह 2 बच्चे भी याद आए जो रानी से पहले गायब हुए थे और अजय के ही परिवार के थे। पुलिस को शक हुआ कि कहीं उन दोनों के गायब होने में भी अजय का हाथ तो नहीं। पुलिस ने पूछा, बताओ, तुमने और किसको मारकर सुलाया? अजय फिर हंसने लगा और बोला, और बिस्किट दोगे तो बताऊंगा। पुलिस ने एक और बिस्किट का पैकेट मंगवाया।
इसके बाद अजय ने 2 और नाम लिए अपनी बहन का और अपनी चचेरी बहन का। यह सुनकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके सामने एक 8 साल का सीरियल किलर बैठा था, जिसने एक के बाद एक 3 मर्डर किए थे, जिनमें 2 उसके अपने परिवार के थे। पुलिस ने अजय के माता, पिता और चाचा को बुलाया और पूछताछ की। उन्होंने पूरी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि करीब 9 महीने पहले 2006 में अजय ने अपने चाचा की 6 साल की बेटी का मर्डर किया था। उसने ठीक रानी की तरह गला घोंटकर और पत्थर मारकर उसे मार डाला था। तब अजय की उम्र केवल 7 साल थी। उन्हें पता चल गया था कि मर्डर अजय ने किया, क्योंकि उसने बिना छिपाए सब बता दिया था। लगभग 6 महीने बाद अजय ने अपनी 8 महीने की बहन का भी मर्डर कर दिया। इस मर्डर को भी उसने उसी तरह किया और बाद में कबूल भी कर लिया। पुलिस ने पूछा, अगर आपको पता था कि ये दोनों मर्डर अजय ने किए, तो आपने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? अजय के माता पिता ने बताया कि जब उसने चाचा की बेटी का मर्डर किया, तो उन्हें लगा कि शायद उसने अनजाने में आपसी लड़ाई में ऐसा कर दिया, इसलिए उन्होंने उसे समझाकर छोड़ दिया। लेकिन जब उसने अपनी बहन का मर्डर किया, तो उन्होंने उसकी खूब पिटाई की। अजय ने वादा किया कि वह दोबारा ऐसा नहीं करेगा। चूंकि मरने वाले और मारने वाला उनके ही परिवार के थे, इसलिए उन्होंने इसे पारिवारिक मामला मानकर पुलिस में शिकायत नहीं की। पुलिस ने अजय के माता, पिता और चाचा के बयान दर्ज किए, लेकिन उनके मन में एक सवाल और था, आखिर अजय ने 3 बच्चों का मर्डर क्यों किया? हर मर्डर के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, तो इन 3 मर्डर के पीछे अजय का मकसद क्या था? इसका जवाब सिर्फ अजय ही दे सकता था। पुलिस ने अजय से उसकी ही भाषा में पूछा, तुमने इन तीनों बच्चों को मारकर क्यों सुलाया? वह बोला, मुझे ऐसा करने में मजा आता है। जब मैं उन्हें दर्द में, तकलीफ में देखता हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यह सुनकर पुलिस को समझ आ गया कि अजय कोई साधारण बच्चा नहीं है। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसके बाद अजय को मनोचिकित्सक के पास भेजा गया। मनोचिकित्सक ने उसकी मानसिक जांच की और अपनी रिपोर्ट में बताया कि अजय कंडक्ट डिसऑर्डर नामक मानसिक बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी की वजह से उसे दूसरों को दर्द में देखने में खुशी मिलती थी। उसे यह भी नहीं पता था कि वह किसी की हत्या कर रहा है, न ही उसे यह समझ था कि जान लेना क्या होता है। उसके लिए यह गलत नहीं था। शायद इसलिए वह न तो पुलिस से डरा, न ही पुलिस स्टेशन देखकर घबराया। इसके बाद अजय को अदालत में पेश किया गया। चूंकि वह नाबालिग था, उसे जेल में कठोर अपराधियों के साथ नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। भारतीय कानून के अनुसार उसे बाल सुधार गृह में 3 साल से ज्यादा नहीं रखा जा सकता था। 3 साल बाद उसे वहां से रिहा कर दिया गया, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए फैसला लिया गया कि 18 साल की उम्र तक उसे डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। अजय को बिहार के पादीलैंड सिसाला का बालखा दैक्सो के पादीलैंड्स पादे से डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। मुंगेर जिले के बाल सुधार गृह में भेजा गया। चूंकि वह नाबालिग था, इसलिए उसके बाद की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। अजय का जन्म 1998 में हुआ था, तो 2016 में उसे वहां से रिहा कर दिया गया होगा। आज शायद अजय किसी नए नाम और नई पहचान के साथ किसी अनजान शहर में नई जिंदगी जी रहा होगा। लेकिन वह कहाँ है, किस हाल में है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस घटना ने अजय कुमार का नाम न केवल भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र के सीरियल किलर के रूप में दर्ज कर दिया। आज भी दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर का रिकॉर्ड अजय कुमार के नाम पर है, जिसने 7 से 8 साल की उम्र में एक के बाद एक 3 हत्याएं की। यह थी दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर की कहानी। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी, तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह कैसी लगी।